हे गाइस, हम दिव्यांश, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से। हे गाइस, हम दिव्यांश, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये जो भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है शुभम। अजनी भाई की प्रॉब्लम है, बाकी वो आदित्य। तो शुभम भाई पिछले काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं और सिर्फ इनकी परेशानी की वजह है इनकी गर्लफ्रेंड इनको चीट कर रही है और इनको भाई को पता ही नहीं है। और जब भाई को ये सारी चीज़ें पता चली तो भाई बहुत ज़्यादा टूट गए थे। बाकी कैसे वो चीट कर रही है और कैसे उन्होंने मतलब इनकी गर्लफ्रेंड ने इनके भरोसे का फ़ायदा उठाया, ये भाई खुद बताएंगे, सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो शुभम भाई, मेरे व्यूअर्स को बताइए पूरा मुद्दा क्या है आपका। जी क्या है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है ज्योति जी। तो हम लोग करीब 1-1.5 साल पहले मिले थे। एक इंटरव्यू गए हुए थे नौकरी के लिए। तो वहीं पे मिले थे, फिर धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई, फिर प्यार हो गया। मतलब पहली बार आप लोग वहाँ पे मिले, उसके बाद आप लोग की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई, उसके बाद बॉन्डिंग अच्छी चलने लगी तो रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका मुझे कुछ नेचर चेंज होता हुआ दिखाई दिया। मतलब कैसा नेचर चेंज होता दिखाई दिया? जैसे ज़्यादा बात ना करना, जब मिलना मतलब बिजी बहुत ज़्यादा रहने लगी। फोन अच्छा, जॉब के पर्पज से मतलब क्योंकि वो जॉब करती हैं, हो सकता है। जॉब करती हैं, मैं भी जॉब करता हूँ। इतना ना बात करती हूँ आपसे। अरे तो कम से कम सही से तो बात कर सकती हैं। अच्छा। और फिर जब मिलती तब उनके देख रहा हूँ मैं, उनके पास चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, फ़ोन है। भाई वो जॉब कर रही हो सकता है, अपनी नहीं सैलरी से लेती हूँ? इतनी इनकम नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब जितनी मतलब इनकम कम है और चीज़ें बहुत महंगी यूज़ कर रही हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया पहले की सेविंग्स वगैरह है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले जब मिले थे हम तो उनको पता था कैसे क्या है सिस्टम। हाँ, क्योंकि आप 1.5 साल से रिलेशनशिप में और एक दूसरे को आप लोग अच्छे से जानते हो, तो आपको अच्छा बुरा पता है उनका, उनके पास पहले क्या था और अब क्या है, कैसे चेंजेस आए। फिर आगे क्या हुआ? फिर धीरे धीरे उनका कुछ रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैं नहीं ज़्यादा पूछताछ करता था। कोई बात नहीं। तो आप इनके ऑफिस वगैरह कभी गए हो? नहीं, हम नहीं गए। अच्छा। खुद ही बिजी रहते अपने ऑफिस में ही, तो कहाँ वहाँ जाने का टाइम। बिल्कुल। एक बार एक दोस्त मिला मेरा, वो स्पा गया हुआ था, तो इनकी प्रोफाइल वहीं पे देखी ज्योति की। उसने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं गया वहीं पे। हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, उसने कुछ गलत देख लिया, ये भी तो हो सकता है। बुलाया उसने फ़ोन करके मुझे। अच्छा, आप भी गए थे पर्सनल? हाँ, बाद में जब बुलाया तो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ देखा? नहीं, उनको नहीं देखा, उनकी प्रोफाइल देखी। फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये अगर पसंद है तो ये पेड सर्विस देगी। अच्छा। हाँ, ये सब तो मैं समझ गया, ये ऐसी बात है। हाँ, यही बात है, इसीलिए उसके में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे पूछी है, कब से काम कर रही हैं, क्या ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे? और भी चीज़ें आप पूछते हैं उनसे वहाँ पे? ये सब नहीं बताया उन्होंने? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या, फिर हमने उनसे गर्लफ्रेंड से पूछा आपने अपनी कि तुम्हारी हमने वहाँ प्रोफाइल देखी थी स्पा सेंटर में, तुम ये सब क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ पूछा आपने उनसे अभी तक? नहीं, ऐसा पूछा नहीं मैंने। नहीं पूछा आपने? नहीं पूछा। मैंने बस इतना पूछा कि कहाँ बिजी रहती हो, कैसे क्या करती हो। उसने कहा कि बस फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, ये है वो है, फ़ोन वाला ही मेरा काम है। ऐसा कॉल सेंटर में काम करती हैं मतलब, कि मतलब कॉलिंग वाला, BPO वाला वर्क उनका? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं धीरे धीरे फिर परेशान होने लगा। उनको लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। हाँ, क्योंकि भाई प्यार करते हो तो जाहिर सी बात है। आपने ले जा चुका था। अच्छा, अपने मम्मी पापा साहब मिलवा चुके थे कई बार। अच्छा, तो मम्मी पापा साहब ने बोल रखा है इन्हीं से शादी करोगे? हाँ, बिल्कुल। बताओ यार, और वो लड़की ऐसे निकल गई? अरे क्या बताएं भाई। अब फिर क्या हुआ? फिर आप लोगों का मुझे पता चला। जी। तो आप नहीं, तो आप हमारे नहीं है कि मतलब आपकी ये वाइफ काम कर रही है कि नहीं? वहाँ पे देखिए, फोटो देख के तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अभी 50-50 कह सकते हैं, अभी नहीं। मतलब अभी आप 50% है, 50% आपका अभी कंफर्म नहीं है। वो आप हमसे चाह रहे हो कि हम कंफर्म कर दें आपको? जी बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है कि हम तो यही चाहेंगे कि वो चीज़ ना निकले, आपकी गर्लफ्रेंड सही निकले, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का रिलेशन खराब हो हमारी चक्कर में। इतना पुराना रिलेशन है कि आपकी फीलिंग हर्ट होगी उससे। तो भाई मैं तो ये चाहूँगा, बेहतर यही होगा कि वो ऐसी ना निकले, सही हो, वो चीज़ें भी गलत हो। देख लीजिए। और बाकी आप हमारे पास आओ, जो उम्मीदें लेके आओ कि मैं आपकी मदद करूँगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी मदद होगी, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ होगा। तो आप एक काम करो, अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे बुलाओ, ठीक है? मैं उनसे बात करता हूँ, तो चीज़ें पूछता हूँ, ठीक है? तो देखिए वो शायद बता दें, मुझे ही बता दें। मैं मिलाऊंगा, बुलाऊंगा तो कहाँ आएगी? वो कहेगी ऑफिस नहीं गए, उसको शक हो जाएगा। ये कर सकते हैं, अभी कस्टमर बन के बात कर लें। हाँ, तो शायद हो सकता है। चलिए ये कर सकते हैं, मैं फ़ोन करता हूँ, आप उनका नंबर दीजिए मुझे। वो होंगी तो भाई देखिए आ जाएगा, अगर बिल्कुल नहीं होंगी बाई चांस तो वो फ़ोन काट देंगे। तो आप उनका नंबर मुझे आप दे दो। ये ले लीजिए यहाँ पे। हेलो। हाँ जी, कौन? जी, मैं दिव्यांश बात कर रहा था। आप ज्योति बात कर रही हो? जी। अच्छा, मुझे एक जगह से आपका नंबर मिला था, वो बता रहे थे आप पेड सर्विसेज देते हो, तो ऐसा कुछ है क्या? जी, बताइए। अच्छा,
तो मुझे आपको एक जगह बुलाना था, तो आप आ सकते हो? कहाँ पे? मैं आपको लोकेशन फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो आप आ जाओ, बाकी बातें मैं आपसे मिलके कर लूँगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको लोकेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके। ये देखा भाई, हम लोग मतलब बंदी ना पूछना ना कुछ करना, डायरेक्ट बोल रही कि हाँ मैं करती हूँ, मैं आ रही हूँ। मतलब कोई रैंडम पर्सन अगर फ़ोन करके लोकेशन दे रहा है, वो वहाँ जा रही हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ सोच ही नहीं रही है वो। लग रही है ना, अपने काम को लेके ही है, इसीलिए। मतलब कोई डर है नहीं यार। क्या बताएं यार। चलो आप परेशान मत, उसको आने दो, मैं बात करता हूँ अपने हिसाब से। तुम इनको लेके जाओ, अपने टाइम से ठीक लेकर आ जाऊंगा इनको। बाकी परेशान मत हो भाई, हैं, जाओ। गैस का फ़ोन आ रहा है, हमें लग रहा है शायद वो आ गई। 1 मिनट रुक के। हेलो। हेलो। जी ज्योति जी बताइए। आप कहाँ पे हैं? मैं जहाँ आपको लोकेशन भेजा था वहीं बैठा हूँ पार्क में। आप कहाँ हो? मैं भी यहीं आसपास में। अच्छा, देखिए मैं येलो कलर मस्टर्ड कलर में स्वेटर पहने हुआ हूँ, दिख रहा हूँ अच्छा, शायद। आप बैठे हो? जी जी जी, इधर इधर देखिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए। हाय, आइए बैठिए बैठिए। मैंने कॉल करा था आपको, दिक्कत तो नहीं आने में? नहीं। आपको चलिए। हमारा नंबर कहाँ से मिला? ये जहाँ पे आप जॉब करते हो, उन्होंने ही वहाँ गया था ना मैं, हाँ जी। तो उन्होंने प्रोफाइल दिखाई थी आपकी, तो वहीं से उन्होंने मुझे बोला कि ये मतलब इधर तो कहीं चली भी जाती इनको कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल रहती हैं। हाँ, तो फिर मैंने नंबर ले लिया था आपका। दिखने में तो आप काफ़ी ऐसे छोटी लग रही हो। छोटी से क्या, उससे क्या मतलब है? काम करने के लिए कोई छोटी या बड़ी थोड़ी होती है। हाँ, मगर काम करने के लिए छोटी बड़ी नहीं, तो मगर ऐसा काम करने के लिए। क्या प्रॉब्लम है इस काम में? अच्छा, हाँ हो सकता है आप करने लगे हो ना, तो आपको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। तो आपने फिर कॉल करके बुलाया क्यों? तो बुला लिया, वो तो अब जब आप कर रहे हो तो फिर मैंने बुला लिया, उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप ना कर रहे हो तो मैं ना बुलाता ना। कब से कर रहे हो काम आप? 1-1.5 साल हो रहा है। 1-1.5 साल हो गया आपको? मतलब काफ़ी कम उम्र से आपने स्टार्ट कर दिया सारा काम। तो ऐसी कौन सी ज़रूरत आपकी पड़ गई ये सब काम स्टार्ट कर दिया पैसों आपने? के लिए मेरे से। पैसों के लिए बस? अच्छा, तो मतलब पैसे तो कमा लेंगे इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा, मगर इज़्ज़त कहाँ कमा पाएंगी, ये नहीं सोचती हैं जो कर रही हैं आप ये काम। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली में पता चले, आपके रिलेशन में पता चले, और कुछ फैमिली चीज़ को पता ही कैसे चलेगा जब तक बताया नहीं जाएगा? कुछ चीज़ें होती हैं ना तो खुद ही पता चल जाती हैं, बताना नहीं पड़ता है। नहीं पता चलेगा, बहुत टाइम से कर रही हूँ। अच्छा, और कहीं पता चल गया तब क्या करोगे आप? नहीं पता चलेगा। अच्छा, तो आप सिंगल हो? बॉयफ्रेंड वगैरह भी आपका कोई? हाँ, एक है boyfriend। बॉयफ्रेंड है, उसको पता है सारी चीज़ें? नहीं, उसे लगता है क्यों? मैं मतलब जॉब करती हूँ। मैंने सबको ये बता रखा है मैं हॉस्पिटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब करती अच्छा, तो मतलब कुछ पूछता कभी आया नहीं आपके साथ क्या? हूँ। नहीं, इसको विश्वास है। तो गलत है यार, विश्वास किसी का मत तोड़ो। ऐसे को तुम्हारा विश्वास तोड़े तब अब बताऊंगी तो फिर मतलब ये तो जान गलत रहे हो। चीज़ है ना। वो तुम्हारी अगर बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तुम अपनी तो लाइफ ख़राब कर रही हो, साथ में फैमिली की भी कर रही हो, बॉयफ्रेंड की भी कर रही हो। तो जब शादी हमारी हो जाएगी तो मैं इस काम को छोड़ दूंगी। मगर गलत है यार, अपनी इज्जत तो तुम्हारी ये चीज़ ख़राब हो गई है। क्योंकि देखो यार, ये सब काम तुम अभी कर रही हो और आगे तुम उसके साथ शादी कर लोगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तब क्या करोगी? नहीं, सब मतलब मैनेज हो जाएगा। अच्छा, मतलब बहुत इजी लग रहा है आपको कि बहुत सारी चीज़ें इजी हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, बॉयफ्रेंड भी आपका मान जाएगा, उसको पता चलेगा सारी चीज़ें, आपको लगता है? हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या करने आई? मैं एक फ्रेंड से मिलने आई थी बस। ये तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ। तुम इनके फ्रेंड हो? इन्हीं से पूछो भाई, अभी ये मिलने आई है हमसे। नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। ये फ्रेंड है तुम्हारा? ये मेरा फ्रेंड है। नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। उसे पूछ लो, मैं मिलने आई थी। आधे घंटे में नहीं, बहुत पहले से जानती हूँ। कब से जानते हो आप हमें? हो रहा है 1-2 महीना। 1-2 महीने जानते हो? कैसे जानते हो हमें? मतलब कहाँ मिले थे? जैसे इनके साथ तुम इंटरव्यू पे मिली थी, वैसे हमसे भी कहीं मिली हो क्या? झूठ बोल रहा है, ये सब इसकी बातों में बता। मैं बताऊँ कहाँ से मैंने तुमको बुलाया और कैसे बुलाया? बता दो जरा जरा क्या बोलना है। सुनो सुनो सुनो, चूतिया समझ रखा है क्या मेरे को? फ्रेंड है मेरा। बकवास मत करो, बता दे रहे हैं हमको, साफ साफ बताओ क्या चल रहा है। झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा जो सच है ना वो सामने आ चुका है। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा। तुम्हें भरोसा तुम नहीं? सरासर झूठ बोल रही हो, हर एक कैसी चीज़ पे लड़की झूठ है बोल यार? रही हो, ठीक है? झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब नहीं ट्रस्ट करता मैं तेरे ऊपर। ट्रस्ट की क्या बात है? मेरा ये सब फ्रेंड है, खत्म बस हो गया। मिलने आई थी। कहाँ कहाँ कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है? ये कैसी बातें कर रहा है? ये है कौन? जैसा तुम काम करती हो वैसी वो बातें कर रहा है। तुम ऐसा काम ना करती मैं कैसा तुमको, काम करती हूँ? तुम कॉल गर्ल का काम नहीं करती नहीं, हो? मैं नहीं करती। तुम यहाँ क्या करने मैं आई क्लीनिंग में जॉब करती हूँ। मैं तुमसे मिलने आई थी एज अ फ्रेंड बस। थी? तुम हमें कैसे जानते हो बताओ? बोल तो रही हूँ, फ्रेंड हो एज अबे बकवास बंद कर। की बातों में मत आओ। देखो एक चीज़ तुम्हें बताएं पहले, सुनो सुनो,
यहाँ पे तुम ऐसे नहीं आई हो, बुलाया हम ही लोग ने तुम्हें। जो कॉल गई थी ना तुम्हें, मैं वो तुरंत सारी आ रही चीजें उसने हूँ। सुनी है। बताओ ये सब बिल्कुल क्यों इसने क्यों नाम किया? तुम्हारा प्लान है क्या? हाँ ये सब मेरा प्लान तुमको है। क्या मेरे पे यकीन नहीं है? यकीन ही होता है ये तुम्हारा। अब पूरा यकीन- यकीन हो गया, अब पूरा यकीन हो गया ना। यकीन था ना, तभी तो साल 1.5 साल से तुम ये काम कर रही हो। प्यार करती थी ना इससे? करती हूँ। करती नहीं हूँ। मत करो भाई, वाह। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारा। प्यार एक से और मतलब बाकी आशिकी सबसे, ऐसा कौन कुछ सा नहीं प्यार है? ऐसा कुछ नहीं, आप क्यों फालतू के इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छा देख फालतू लो का भाई इल्जाम यार। लगा रहा है। तुम्हें भड़का रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, और जो आपने हमसे अभी बैठ के बातें करी थी वो मैंने सारी क्या क्या बातें है? कि मुझे मतलब पैसे की नीड रहती है, इस वजह से झूठ मैंने बोल सारे रहा है। काम करा। अच्छा हम कुछ झूठ नहीं, बोल झूठ रहे हैं। बोल रहा है। बोल रहा है, ये चाह रहा है कि मतलब हम लोग का रिलेशन टूट जाए ये अच्छा वो। तो नहीं, इनके ये दोस्त टूट भी गया। चाह रहे होंगे। इनके दोस्तों ने इन्हें बताया है कि तुम्हारी फोटो देखी थी मैंने स्पा सेंटर कौन में, दोस्त और तुम्हारे? इन्होंने भी देखी है। मैं सब जानता हूँ, समझ सब में समझ आया? गया हूँ। मतलब अब तुम तुम्हें खड़ी हो ज्यादा कर ज्यादा झूठ बकवास बोलने कर की रही हो जरूरत यहाँ नहीं है। पे, हैं? ज्यादा तुम क्या झूठ बोलने मतलब क्या की समझ जरूरत रही हो? नहीं है। कि पहली हम बात लोग तो कुछ कैसे मेरा हाथ नहीं, तुम्हारी बकवास खाली कर रही बकवास हूँ समझ में नहीं आता तुम्हें, हैं? ये तुमने मारा कैसे मुझे? तुम मजबूर कर रही हो मारने पे ना। हाथ ना लगाना, ठीक है? क्या कर इससे लोगे? खड़े पहली बात हमारे तो। क्या जैसे कर काम लोगी है ना, तुम? वैसे ये मार खाना ओए ही सुन बहुत सुन कम है। सुन, सब मैं सब इज्जत तेरी तुम्हारी चीजें जब पकड़ी करे तो गई है। तुम्हारी इज्जत हो, तुम खुद ही अपनी ऐसे इज्जत तुम बेच किसी भी चुकी हो। लड़की पे हाथ उठा दोगे, अभी मैं पुलिस बुला लूंगी। बुलाओ। जाओ बुलाओ। जिसको बुलाना है तुम्हें उसको बुलाओ। मुझे परेशान मत करो, ठीक है? तुमको अच्छे से पता तुम ये अरे काम यार, गलत कर रही हो, उसके बाद भी तुम बकवास कर रही हो यहाँ पे। परेशान करके रखा है, फैमिली तक की बात हुई, मैं क्या शादी कर होने रही हूँ, वाली क्या है। नहीं कर रही हूँ, उससे क्या तुम यार, लोगों को बता क्या भाई। मतलब? उसने अपने पेरेंट्स से तुमको मिलवाया, मम्मी पापा से मिलवाया कि इस बंदी से हम शादी करेंगे, और ये शादी ऐसी लड़की से, वो भी तुम देख लो उसकी हालत क्या हो रही है यार। तुम्हारे चक्कर में बंदा कमाता है क्यों यार? पता था प्यार करता है, शादी करने वाला है, तभी उसको धोखा दे तो रही मैंने हो इससे शादी के लिए मना कभी तो किया नहीं। अरे तो तुम काम भी तो ऐसे कर रही हो, तुम जैसी लड़की से कौन शादी करेगा ये बताओ? तुम पागल जैसी है लड़की क्या? से कौन शादी करेगा? तुम मुझे ये एक सब बात करना बताओ चाहिए था तेरे को। थोड़ा कम खा लेते हम लोग। अपनी इज्जत बेच दी ना इन्होंने पैसों के आगे। अब वो क्या मतलब जाने। बिल्कुल तुमने एक बार सोचा नहीं कि क्या होगा उसका, क्या पहली होगा बात उसकी तो आप फैमिली सही का। खड़े हो। हाथ हमसे कैसे पकड़ा है मेरा? बिल्कुल बकवास ना दिखा रही करना, है ना बिल्कुल जो। बकवास नहीं करना। सब उतरेगी अभी तेरी, समझी? समझ में आया? और जो और हमको ना बताओ क्या करना है, मैं क्या बोल नहीं रही हो करना ना, है। बहुत बड़ा प्रूफ है तुम्हारे खिलाफ हमारे पास। अरे प्रूफ क्या, अभी इनको स्पा सेंटर घसीट के लेके चलेंगे, सारी वहाँ पे सारी बातें तुम्हारी इनका लेंगी। लीगल है ना स्पा सेंटर्स में भी सर्विस प्रोवाइड करना। वहाँ पे वो प्रोफाइल कैसे कर तुम्हारी रहे हैं? लगी हुई है। यार क्या किया तुमने यार ज्योति। तुमसे कितना प्यार करता था यार वो बंदा, तुमने बिल्कुल समझा ही नहीं प्यार। पैसे की वैल्यू दे दी तुमने, प्यार को वैल्यू ही नहीं दी बिल्कुल। जब ये मेरे खर्चे नहीं उठा सकता था तो मैं क्या कर सकती थी? तुमको पहले बताना आ गई चाहिए था अपनी ना। औकात पे। आ गई औकात पे अपनी। अबे शर्म है नहीं है तुझको कुछ? रुक जाओ भाई, मारो नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। ये लायक ही नहीं भाई, मारो वारो कुछ नहीं, ये किसी चीज़ के लायक नहीं है। अच्छा हुआ भाई तुम्हारे साथ कि मतलब शादी से मतलब पहले मैं रैंडम बंदा हूँ, मैं तुमको सामने कॉल करके बुला रहा हूँ, ठीक है, कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम मुंह उठा के चली आ रही हो। अभी ऐसे कोई गलत करके तुम्हें बुला ले और तुम्हारे से कुछ गलत काम करते, तुम क्या करोगे ये तो बताओ? लड़कों को फिर दोष दिया जाएगा। लड़कियां खुद ही वैसी हैं। बोलो भाई, तुम ना हमको जानती थी ना तुम पहचानती थी। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें कॉल करा ना, तुमने सही से पूछा ना, क्वेश्चन हमसे करा, तुमने कहा हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। अभी कोई ऐसे तुमको गलत काम के लिए बुला ले, तब तुम क्या करोगे? सोचा तुमने कभी? अभी तो मज़ा आ रहा है, साल 1.5 साल में तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तुम्हें लगता है कभी गलत नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है। गलत कब किसके साथ हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। बहुत मज़ा आ रही है ना, और साल 1.5 साल से काम कर रही हैं ये बता रही है मैं, जब से तुम्हारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। उधर चलो चलो, जब से रिलेशन स्टार्ट हुआ तब से ये काम कर रही हैं ये। यार शर्म आनी चाहिए यार इसकी तुम्हें। शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अब बताओ, ये सारी बातें खुल के तुम्हारी फैमिली को बताएंगे हम, तो उनको इसकी कैसा नहीं देखनी लगेगा कि यार, इसको उनकी हटाओ बच्ची यार, ऐसी है? मेरे सामने से मुझे फैमिली से कुछ मत कहना प्लीज। क्यों ना कहें बताओ? पूरी दुनिया पता करेगी अभी, पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, वो भी कैसे? भाई हम लोग यूट्यूबर से, तुम्हें पता है? ये तुमने कैसे? उधर देखो, सामने देखो, पहले कैमरा लगा हुआ है। देखो पहले तुम वो देखो, तुम्हारी मूवी बन रही है यहाँ पे पूरी। इतना झूठ बोलोगी। देख लिया? और सब तुम्हें कुछ प्रूफ रिकॉर्ड चाहिए हो था गया। ना, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। बहुत बड़ा प्रूफ है। जब से तुम बैठी हो यहाँ पे, बातें जो चल रही है ना तुम्हारी, मतलब प्रूफ वो तो सब तब रिकॉर्ड से है। है कि जब साथ ये क्या किया? चली जाओ, किया कुछ नहीं तो देंगे अभी कान। भाई रुक जाओ। रंदो तुमने जो करा वो बहुत बड़ा जुर्म है, समझ में आया बताओ तुम्हें? यार, इसको मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, इसको शर्म नहीं शर्म इसकी करो आंखों यार, में। तुम शर्म करो ज्योति। नाम इतना अच्छा और कर्म इतने खराब तुम्हारे, भाई मैं क्या इसको बताएं लेके हम। जाता हूँ, वरना बहुत दिमाग खराब ही है, मैं मार रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसको अपने चैनल पे डालेंगे अब तो, और तुम्हारा फेस बकायदा दिखाएंगे उसमें हम, ठीक है? जेल। बैठो यार, तुम बैठो क्या बैठे? बैठो बैठो शोम भाई, तुम परेशान मत हो यार। वो उनकी फितरती गंदी थी तो क्या करे, वो तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल नहीं थी। कहा मैं पचड़े में फंस गया, जॉब कर रहा था अच्छा खासा,
देखो जॉब तो तुम करते हो, वो सारी चीज़ें एक किनारे हैं। तुमने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इसलिए कभी गए नहीं देखने। थोड़ी सी गलती तुमने दी है यहाँ पे। टाइम के तो साथ हुई साथ है, देखिए देखना भी पड़ता है, बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। अब वो करना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जो करना चाहेगा उसको कोई रोक सकता है? हाँ बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ तो बचा सकते थे, आप उसके साथ साल 1.5 साल से हो, ठीक है, आपकी लाइफ भी तो ख़राब हुई साथ में। अगर आप पहले ये पता कर लेते तो आप पीछे हट चुके होते अब तक। जो रिलेशन डे बाय डे इतना गहरा हुआ है वो इतना होता ही ना, क्योंकि अब जब साथ ही ना होता है। बात समझ रहे हो? ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख है, इसको आप एक लेसन लेके चलो और आगे से कोशिश करना किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आना तो पहले आगे पीछे सब कुछ देख लेना, क्योंकि आप ये बहुत बड़ा धक्का खा चुके हो। और ये जो आपने इस लड़की के साथ ऐसा देखा है, ऐसा ना हो कोई अच्छी लड़की हो, लॉयल लड़की, आप उस पर ऐसे शक करो, ये मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे हर लड़की एक जैसी नहीं होती। हो सकता है वो लड़की अच्छी हो, उसके कर्म अच्छे हों, ठीक है। सही कह रहे हैं भाई। और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि शादी से पहले आपको चीज़ें खुल गई। कैसे आपका दोस्त वहाँ इत्तेफाकन पहुँच गया और उसको आप सारी चीज़ें दिख गई, नहीं तो अदरवाइज़ तो पता ही ना चलता। आप शादी कर लेते उससे कुछ दिनों में, तब क्या होता? तब तो आपकी भी फैमिली की इज्जत जाती है, उसकी तो फैमिली की इज्जत चली गई, उसने सोचा ही नहीं है इज्जत के बारे में कभी। सही कह रहे हैं भाई। और रही बात उनकी वीडियो, देखिए वीडियो तो हम चैनल पर डालेंगे, इसलिए हमने आपको भी मास्क पहना रखा हुआ है और उनका फेस हम ब्लर कर देंगे, क्योंकि भाई वो लड़की है, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करी। मगर यार अब हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं, नहीं मुझे देखिए, शक्ल ही नहीं देखनी। मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी इज्जत को बचाएं और हम अपने चैनल पे वीडियो डालें, क्योंकि मेरे में हज़ारों लोग, लाखों लोग वीडियो देखते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई गलत फ़ायदा उठाए इनका, तो मैं इनका फेस ब्लर कर दूंगा, जिससे बेहतर क्या होगा कि कोई इनको पहचाने ना, मगर इनका कर्म लोग देख ले कि हाँ लड़कियाँ ऐसा भी कर सकती हैं, ठीक है। तो बाकी गाइस आपने वीडियो देख ली, सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ गई हैं। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैंने लड़की के साथ क्या करे क्या ना करे आप वो भी बताइएगा, अपने सजेशंस दिएगा उसमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।